るしかなかったのか。忍びの時代は終わる。忍びだ。तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं यानफू मेडिसिन किंग की डेड बॉडी को लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी ही उन पर एम्परर अटैक कर देता है और उनकी गाड़ी को तोड़ देता है और उसके अंदर से मेडिसिन किंग की डेड बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। और फिर एम्परर उसकी बॉडी को एक जगह पर ले जाता है और वहां पर उसे लेटा देता है और फिर वो एक कीड़ा निकालता है और उसके मुंह में डाल देता है और फिर एक स्पेल पड़ता है और जैसे ही उस स्पेल का साउंड मेडिसिन किंग तक पहुंचता है, अचानक से ही मेडिसिन किंग जिंदा होकर उठ जाता है और एम्परर को अपने सामने देखकर कहता है, तुमने तो मुझे मार ही दिया था ना, फिर मैं जिंदा कैसे हूँ और यहाँ पर कैसे हूँ। एम्परर बताता है, मैंने तुम्हें मारा ही नहीं था, मैंने बस तुम्हें ऐसे मारा था कि तुम्हारी सोल कुछ देर के लिए चली जाए और मैं जैसे ही तुम्हें एक सोल रिस्टोरिंग पिल खिलाऊंगा और मेरी आवाज तुम तक पहुंचेगी, तुम फिर से जिंदा हो जाओगी। मेडिसिन किंग पूछता है, पर तुमने मुझे मारने के बजाय जिंदा क्यों रखा। एम्परर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे एल्केमिस्ट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। मेडिसिन किंग कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा और तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। एम्परर कहता है, लगता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तभी ही वो एक स्पेल पड़ता है और उसी वक्त मेडिसिन किंग के माथे पर एक रेड कलर की चीज चमकने लगती है और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा दर्द से तड़पने लग जाता है। मेडिसिन किंग पूछता है, तुमने आखिर मेरे साथ क्या कर दिया है। एम्परर कहता है, तुम जब बेहोश थे मुझे लगा ही था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे अंदर मेरे छोटे से पेट ब्लड वर्म को डाल दिया है और उसकी वजह से मैं तुम्हें अब कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर एम्परर मेडिसिन किंग को ऐसे ही बहुत ही ज्यादा देर तक टॉर्चर करता ही रहता है और फिर हम देखते हैं कि मेडिसिन किंग इतना ज्यादा टॉर्चर हो चुका होता है कि वो तो कह रहा होता है, तुम मुझे बस मार दो, मैं इस दर्द को और नहीं सह सकता हूँ, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते हो। लेकिन अचानक से ही मेडिसिन किंग अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला होता है, पर तभी ही एम्परर एक चुटकी बजाता है और मेडिसिन किंग फिर से नॉर्मल हो जाता है। एम्परर उसे कहता है, मैंने तुम्हें ये कहा था ना कि तुम मेरे पूरे कंट्रोल में हो और अब तुम्हें अगर सुसाइड भी करना है तो भी तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी, लेकिन अभी मैं तुम पर वक्त जाया नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अगर तुम्हें मरना ही है तो ठीक है, तुम मर जाओ। यहाँ पर एक हावर ग्लास है और जैसे ही ये खत्म होगा तुम अपने आप ही मर जाओगे। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो पीछे मुड़ता है और कहता है, और वैसे मैं सोच रहा था कि तुम अकेले नरक कैसे जा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे स्टूडेंट को भी तुम्हारे साथ भेज दूंगा ताकि तुम्हें एक साथी मिल जाए और तुम खुश हो जाओ। ये सुनते ही मेडिसिन किंग चिल्लाकर कहता है, कमीने, अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एम्परर कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। मेडिसिन किंग कहता है, रुको, तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा, बस मेरे स्टूडेंट को जाने दो। एम्परर कहता है, मैंने उसे अभी तक कोई चोट नहीं पहुंचाई है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और क्या तुम मेरे साथ मिलना चाहोगे? और वैसे क्या मेडिसिन किंग पैलेस में तुम्हारा कोई फ्रेंड, लवर या फिर ऐसा कोई है? मेडिसिन किंग कहता है, तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? एम्परर कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, पर अगर मैं कभी उनसे मिला तो उन पर नरमी बरतने की कोशिश जरूर करूंगा। मेडिसिन किंग कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पैलेस के लोग सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं लड़ते हैं बल्कि अपनी फैमिली के लोगों से भी लड़ते हैं। ये लोग नरमी के लायक ही नहीं है। पर मैं तुम्हें एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट को जाने दो। एम्परर पूछता है, तो क्या तुम इससे मेरे साथ मिलने को तैयार हो जाओगे? मेडिसिन किंग कहता है, पर इस तरह मैं अपने घर को धोखा नहीं दे सकता हूँ। एम्परर चिल्लाकर कहता है, कैसा घर जहाँ पर लोग बस दूसरों से लड़ते रहते हैं और दूसरों की चीज हड़पना चाहते हैं, और तुम तो उनके इतने बड़े एल्केमिस्ट हो, पर क्या उन्होंने तुम्हारी थोड़ी सी भी अभी तक कदर की है? और तुम खुद ही सोच कर देखो, तुमने अपनी जिंदगी के कितने साल उन लोगों के लिए जाया कर दिया है
और तुम्हें लगता है कि वो मेडिसिन किंग पैलेस तुम्हारे घर होने के लायक तक है और तुमने तो पहले ही अपने घर को धोखा दे दिया है, क्योंकि छो क्विंटियन ने अकेले ही तो उस रेसिपी को चुराया नहीं होगा, तुमने भी उसकी मदद की है, क्यों है ना? मेडिसिन किंग भी चिल्लाकर कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? एम्परर कहता है, भले ही तुम उसकी हमेशा मजाक उड़ाते हो, उसकी बुराइयां करते हो, पर कभी भी तुमने उसके टैलेंट की बुराई नहीं की है, और ऐसा तभी हो सकता है जब एक एल्केमिस्ट दूसरे एल्केमिस्ट को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करे। और तुम्हारे चेहरे से ही साफ साफ ये दिखता है कि तुम्हें उसके मर जाने से कितना ज्यादा अफसोस हो रहा है। मेडिसिन किंग कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं जानता था कि वो कहाँ से आया है, फिर भी मैंने उसे ट्रेन करने का तय किया, क्योंकि उसकी टैलेंट और मेहनत को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इसीलिए ही मैंने उसे उस रेसिपी को चुराने दिया ताकि वो उसे सीख सके, और अगर उसने उस रेसिपी को सीख लिया होता तो वो तो मुझे भी सरपास कर दिया होता। लेकिन बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि जिंदगी में पहली बार मेरा फैसला गलत निकला। एम्परर उसके पास जाकर कहता है, कोई बात नहीं, अब इससे किसी को कोई मुसीबत नहीं होने वाली है, और वैसे भी तुम सब लोगों के लिए अब मर चुके हो, इसलिए अगर तुम अपने घर को धोखा दे भी दोगे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी है, और अब तुम्हारा मेडिसिन किंग पैलेस से कोई नाता नहीं रहा है, और तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो तुम अपने घर लौट जाओ और फिर से इंतजार करो कि मैं कब आकर तुम्हें मार दूं, या फिर तुम मेरी फैमिली के एल्केमिस्ट बन जाओ और फिर से इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर सबको दिखा दो कि आखिर तुम हो कौन। इस बार मेडिसिन किंग भी उससे हाथ मिला लेता है और कहता है, ठीक है, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस दुनिया को दिखा देते हैं कि आखिर हम दोनों किस बला का नाम है। और फिर हम देखते हैं कि मेडिसिन किंग कल्टीवेट कर रहा होता है और फिर उसके हेड का हेडबैंड खुलकर गिर जाता है, और फिर वो उठता है और कहता है, ग्रैंड मास्टर, आपकी पील तो सच में कमाल की है, इसकी वजह से ना ही मेरे अंदर की पॉइजन चली गई, बल्कि मैं तो प्रोफाउंड हेवन स्टेज के 6th लेयर में भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। एम्परर कहता है, अब जब हम एक ही साथ हैं तो तुम्हें मुझे ग्रैंड मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, और अब जब हम दोनों एक ही क्लैन से हैं और तुम उस क्लैन के सबसे बड़े एल्केमिस्ट हो और मैं तो बस एक नौकर हूँ, इसलिए तुम मुझे स्टीवर्ड बुला सकते हो। मेडिसिन किंग कहता है, मैंने ये सुना तो है कि तुम एक 3rd रेट फैमिली से हो, पर मैंने कभी भी इस लू फैमिली के बारे में नहीं सुना था, और अगर तुम्हारे जैसा आदमी इस फैमिली से आया है तो ये तो बिल्कुल ही 7 फैमिलीज जितनी ही ताकतवर होगी, बस अभी तक उसका नाम बाहर नहीं आया है। एम्परर कहता है, अरे हाँ, मैं ही जानता हूँ कि वो लोग कितने ज्यादा ताकतवर हैं, जब तुम उन्हें देखोगे तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मेडिसिन किंग पूछता है, पर वैसे हम हमारे क्लैन में वापस कब जा रहे हैं? एम्परर कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, उनसे पहले मुझे कुछ काम करना है। मेडिसिन किंग फिर से कहता है, वैसे तुमने जो सब फ्लावर रिंग टावर में किया है उसकी वजह से तुम्हारी फैमिली पर कोई हमला नहीं कर देगा। एम्परर कहता है, 7 फैमिलीज के लोगों को वहां पर जाने के लिए बैन कर दिया गया है और बाकी फैमिलीज के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन किंग कहता है, तो इसका मतलब हुआ कि एम्परर के ऑर्डर में तुम्हारी क्लैन बचा हुआ है, तो फिर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब तो रीजेंट स्टेट भी अगर वहां पर जाएगा तो वो लोग भी बस निराशा ही पाएंगे। एम्परर पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि रीजेंट स्टेट वहां पर एम्परर के ऑर्डर को ना मानकर जा सकती है? मेडिसिन किंग कहता है, लगता है काफी वक्त से हमारा क्लैन छुपा हुआ था, इसलिए तुम लोगों को सारी चीजें नहीं पता है। कितने सालों से इंपीरियल फैमिली बाकी सारी 7 फैमिलीज को बहुत सारे ऑर्डर दे रहा है, पर कभी भी 7 फैमिलीज ने उनके एक भी ऑर्डर को अभी तक माना नहीं है। फिर भी तुमने कभी सोचा कि उनके बीच में लड़ाई क्यों नहीं हुई है? एम्परर कहता है, कहीं इसका मतलब 7 फैमिलीज इंपीरियल गेट की सहनशीलता का जांच तो नहीं कर रही है? मेडिसिन किंग कहता है, तुम तो सच में बहुत समझदार हो, और हाँ, यह सच है कि 7 फैमिलीज इंपीरियल गेट की परीक्षा ले रही है। एम्परर पूछता है, तो इसमें इंपीरियल गेट ने क्या किया? मेडिसिन किंग कहता है, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी का जो एम्परर है ये पूरे इतिहास का सबसे घटिया एम्परर है।
और भले ही लोग उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करते हो पर उससे कोई डरता नहीं है। इसलिए अब जब तुमने उस रीजेंट एस्टेट के सेकंड प्रिंस को मार दिया है तो वो लोग बहुत ही आसानी से एम्परर की बात ना मानकर वहां पर जा सकते हैं। और ये सुनते ही एम्परर कहता है तो चलो जल्दी हमें अपने घर जाना होगा, हमें वहां पर जल्दी पहुंचना होगा। मेडिसिन किंग कहता है पर इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी लू क्लैन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है ना। एम्परर कहता है अरे काहे की ताकत, जल्दी चलो वरना अगर हम वहां पर जल्दी नहीं पहुंचे तो वहां पर किसी की लाश भी नहीं होगी, और चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। और फिर एम्परर उसे वहां पर ही अकेला छोड़कर वहां से जल्दी से चला जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।